विपरीत परिस्थितियों में भी समाज को सही दिशा देने का काम करता है पत्रकार डॉक्टर दिवाकर। शुक्रवार को आदि पत्रकार महर्षि नारद जयंती के उपलक्ष्य में स्थानीय PWD रेस्ट हाउस में पत्रकार संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिला संचालक के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा गौसेवा आयोग के सदस्य प्रमोद बंसल ने बतौर मुख्यातिथि व स्टारक्स यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति डॉक्टर अशोक दिवाकर ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनमंच पत्रकार संघ के प्रधान तपस्वी शर्मा ने की और जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सतीश कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान अपने संबोधन में मुख्य वक्ता डॉक्टर अशोक दिवाकर ने कहा कि आदि पत्रकार महर्षि नारद ने जनकल्याण की भावना से पत्रकारिता की विभिन्न नैतिक मानदंडों का साक्षात्कार कराया है। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज की अनेक समस्याओं के निराकरण के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने काम को करते हुए पत्रकारों के सामने कई कठिन परिस्थितियां आती हैं, लेकिन कलम के सिपाही अपने कर्तव्य पथ से कभी विमुख नहीं होते। उन्होंने कहा कि पत्रकार विपरीत परिस्थितियों में भी समाज को सही दिशा देने का काम करता है। उन्होंने कहा कि किताबें प्रत्येक व्यक्ति खरीद कर नहीं पढ़ सकता, लेकिन पत्रकार अपनी खबरों के माध्यम से आमजन को भी देश विदेश और आसपास की घटनाओं की जानकारी देता है। चाहे सामाजिक उत्थान का विषय हो या स्वास्थ्य व रोजगार का, पत्रकार का ये प्रयास रहता है कि कैसे आमजन को जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि समाज और सरकार को भी चाहिए कि वे पत्रकारों का सहयोग करें। वहीं मुख्यातिथि प्रमोद बंसल ने आदि पत्रकार महर्षि नारद को नमन करते हुए कहा कि पत्रकार समाज का आईना होते हैं। वे धूप छांव, आंधी तूफान की परवाह किए बिना समाज हित के लिए कार्य करते हैं। इस दौरान कार्यक्रम आयोजक समिति सदस्य एडवोकेट रोशन शुद्ध चैतन्य, वरिष्ठ पत्रकार अमित पोपली, देवेंद्र शुक्ला, रवि हसीजा, मनमोहन खंडेलवाल, जगदीप राजयान, दिनेश मेहरा, राहुल चौहान, राकेश कायत, प्रदीप राजयान, राहुल तंवर, ललित कुमार, विकास शर्मा, कमल सहित अन्य भी मौजूद रहे। राकेश सर देखना एक बार। राकेश चीफ ब्यूरो चीफ तप्पू सर इधर देखना एक बार। दीप्यार सर मित्रों, आज के इस लघु किंतु भव्य पत्रकार मिलन समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान प्रमोद बंसल जी, जो हरियाणा की गौ सेवा आयोग के सदस्य हैं और झज्जर में स्थित एक गौशाला के आप संरक्षक भी हैं। उनके उपरांत कलम को उठाने वाले यशस्वी DPRO साहब श्री सतीश जी हमारे बीच में विराजमान हैं। इसी प्रकार हमारे बीच में विराजमान है श्रीमान मनमोहन खंडेलवाल जी, जो ब्यूरो चीफ भी रहे और आप अनेक अखबारों से जुड़े रहे। श्रीमान कमल जी, श्रीमान तपस्वी शर्मा जी, जो जनमंच पत्रकार समूह जिसमें कई लोगों को आपने जोड़ रखा है, और श्रीमान चेतन जी, और जितने भी सम्मानित पत्रकार मेरे सामने बंधु बैठे हैं, आप सबके बीच में मैं स्वयं को पाकर इसलिए गौरवान्वित हो रहा हूं क्योंकि आज एक तो लोक हितकारी, मंगलकारी और यथार्थ सूचनाओं के आधार पर इस देश में पत्रकारिता का बीज बोने वाले, संसार के अंदर पत्रकारिता के अंकुर फूटवाने वाले इस ब्रह्मांड के आदि संचारक यानी कि कम्युनिकेटर श्री नारद जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हम सब एकत्रित हुए हैं। इस तथ्य पर भी मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं आपके बीच में आकर, क्योंकि आप लोगों के बिना इस राष्ट्र का सशक्तिकरण नहीं हो सकता।
विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका के बाद चौथा स्तंभ कुछ नया वर्तमान में महसूस किया जा रहा है, उसको कहते हैं खबरपालिका। आप हमारे बीच में बैठे हुए हैं, चाहे प्रिंट मीडिया के हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, छायाकार बंधु हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, क्योंकि आप सबकी इस राष्ट्र को मजबूत बनाने में महती भूमिका रही है। अब ये राष्ट्र किस प्रकार हम अनुभव करेंगे कि ये मजबूत हो रहा है या सशक्त हो रहा है। एकात्म मानववाद के प्रवर्तक हमारे देश में रहे हैं श्री दीनदयाल उपाध्याय जी। मैं खुद मथुरा के पास उनके गांव में भी, उनकी स्थली पर भी होकर आया हूं, जिसका नेतृत्व एक दूरदर्शी व्यक्ति करता हो। देश के लोग ये समझते हैं कि देश मेरा है और मैं इसके लिए इसमें काम करते हैं। जहां भी कोई किसी प्रकार की भी सूचना होती है पूरे देश में सेकंडों के हिसाब से पहुंचा देते हैं। फिर भी आज जो समय है उसके हिसाब से जो हमारे पत्रकार, छायाकार साथी हैं, सरकार ने उनको भी कोई ऐसी फैसिलिटी देनी चाहिए जिससे कि समाचार को पहुंचाने के अंदर सक्षम हो, और जो मिनटों में जाता है उसको सेकंडों में पहुंचाने की वो एक ऐसी प्रणाली सरकार ने बनानी चाहिए। उनको पत्रकारों को, छायाकारों को भी एक ऐसी सहूलियत देनी चाहिए, एक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी देनी चाहिए जिससे और भी बहुत जल्दी से वो पहुंचा सके। और हमारे जो पत्रकार भाई हैं अपनी जान पे खेल के कहीं भी कोई किसी प्रकार कार्य होता, उन्हें किसी प्रकार की अपनी जान की भी परवाह नहीं होती। अभी देखिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध हुआ, और वो किस लिए हुआ कि हमारे पहलगाम में हमारे नियत थे, हमारे भाई जो लोग थे, उनको एक जो आतंकियों ने दर्दनाक मौत दी धर्म के नाम पे थी, तो उसका क्या रिजल्ट मिला? पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। और जिस तुर्की देश ने उसका साथ दिया, आज पूरे देश में क्या हो रहा है, व्यापार मंडल अपनी मान लिया मीटिंगें कर रहा है कि तुर्की से व्यापार बंद कर दिया जाएगा। और जो भाई साथी लोगों ने अपनी टिकटें बुक करवाई थी किसी प्रकार से भी घूमने के जाने के लिए या किसी व्यापार संबंधित या मिलने संबंधित, सभी लोगों ने अपनी टिकटें कैंसिल करवा दी, तुर्की की भी। तो क्या है कि देश में जागृत करने वाला कौन है? हमारे पत्रकार और छायाकार साथी, क्योंकि उन्होंने हर चीज को एक एक मिनट में पहुंचाया। तो इसलिए आज जो देवऋषि नारद जी की जो ये देवऋषि नारद जी की जयंती समारोह पे जो आज कार्य हुआ, तो देवऋषि नारद जी एक संदेशवाहक थे। उसी प्रकार से मैं चाहूंगा जो हमारे पत्रकार छायाकार भाई हैं उसी तरह से संदेश को एक संदेशवाहक बनकर सेकंडों के अंदर पूरे देश में पहुंचाते हैं, और अपनी जान की परवाह भी ना करते हुए हर जगह पहुंचकर हर सूचना को पहुंचाते हैं।